प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की स्वागत करते हैं फिर से आपका एक न्यू वीडियो में। मेरे भाई मेरे बहनों, यदि आप इस वीडियो में बने हैं तो अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि आज का हम मैसेज लेके आए हैं आपके जीवन के लिए। उस 5 वचन को लेकर आए हैं जो आप बहुत परेशान रहते हैं। आप उस डिप्रेशन में यदि हैं, आप परेशानी में, उस प्रॉब्लम में हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो प्रियो आज का वचन आपके जीवन के लिए है। आप यदि इस वचन को सुनते हैं तो आपके जीवन में कार्य करेगा। आपके यदि जीवन में कोई परेशानियां हैं, कोई मुसीबतें, कोई रुकावटें आ रही हैं, तो इस वचन को जरूर सुनिए, क्योंकि प्रभु आपको इस वचन के द्वारा ही आपको हर समस्या से, हर रुकावटें से, हर कठिनाई से आपको आजाद करेंगे। क्योंकि प्रियो एक एक वचन प्रभु का हमें जो दिया जाता है वो हमारे जीवन के लिए है, जो सीधा मार्ग ले जाता है, हमें हर बुरे मार्ग से, उस लालच से, उस व्यभिचार से, पाप से बचाता है। इसलिए आप प्रभु के वचन को अपने हृदय में रखिए, उससे प्रार्थना करिए, उस बारे में आपके जीवन में जो भी आवश्यकता है, जो घटी है, उस हर कामों के लिए प्रभु से सिर्फ प्रार्थना करिए। प्रभु आपको हर सारी कल्पनाएं, सारी आपको बुद्धि से तृप्त करेंगे। क्योंकि आपके जीवन में यदि कोई कल्पनाएं हैं, आप कुछ भी सोचते हैं, आपके काम सफल नहीं होते हैं, तो आप सिर्फ परमेश्वर पे भरोसा करिए, उस पे विश्वास करिए। क्योंकि आज का हम वचन आपके लिए लाए हैं कि आप उस वचन को जाने और वचन के अनुसार चलना सीखिए। तो आइए हम वचन को जानेंगे और पढ़ेंगे कि प्रभु का वचन हमें क्या सिखाता है। पढ़ेंगे नीति वचन 16 अध्याय का 1 से 5 पद तक। लिखा है पहला पद में, मन की युक्ति मनुष्य के वश में रहती है, परंतु मुंह से कहना यहोवा की ओर से होता है। आमीन। प्रियो, यहाँ पे पहला जो वचन है वो कहता है कि मन की युक्ति मनुष्य के वश में रहती है। जो हम युक्ति करते हैं मन में अपने, वो मनुष्य के वश में रहता है, हमारे हृदय में रहता है। जो हम कहते हैं, जो हम युक्ति करते हैं, जो भी हम काम को करते हैं, लेकिन लिखा है कि परंतु मुंह से कहना यहोवा की ओर से होता है। हम जो भी मुंह से कुछ भी कहते हैं, वो परमेश्वर यहोवा की बाणी निकलता है, वो वचन निकलता है। क्योंकि यीशु मसीह ने और परमेश्वर ने हम लोग को अपने सांसों के द्वारा जीवित किया है, एक जिंदा बनाया है। क्योंकि हम लोग को बनाया जब, तो एक माटी का पुतला बनाया और अपने जीवन का वो श्वास को फूका, जिससे हम लोग क्या हुए कि जीवित प्राणी बन गए। तो आप कहता है कि मन की युक्ति मनुष्य के वश में रहती है, परंतु मुंह से कहना यहोवा की ओर से होता है। आप जानिए कि जो भी हम बोलते हैं परमेश्वर की ओर से होता है। परमेश्वर हमारे में होकर बोलता है और कहता है कि मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है। हम मन में युक्ति करते हैं, सोचते हैं, विचारते हैं, जो हमारे वश में नहीं है। और हम सोचते हैं, कहते हैं कि मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है। हमको ऐसा लगता है कि हमारा बहुत ही चाल चलन अच्छा है। हम देखते हैं, अपने आप को पवित्र मानते हैं, लेकिन प्रिय लिखा है इसमें कि परंतु यहोवा मन को तौलता है। आप कैसे चाल चल रहे हैं? आप बुरे मार्ग चल रहे हैं कि अच्छे मार्ग चल रहे हैं? आप पवित्रता के साथ चल रहे हैं कि आप उस पाप में चल रहे हैं? प्रभु आपके सारी चाल चलन को देखता है और आपके मन को तौलता है कि आप कौन सा रास्ता चुने हुए हैं। हम तो अपने सोचते हैं कि हम अच्छे मार्ग चल रहे हैं, लेकिन प्रियो परमेश्वर जानता है कि आप किस मार्ग को चुने हुए हैं। आपके मन को तौलता है कि आप कैसे चलते हैं। तो हमें प्रियो अपने दृष्टि में कहता है कि तू अपनी दृष्टि में कभी बुद्धिमान न होना। हम लोग सोचते हैं हम लोग का कि अच्छा चाल चल, लेकिन हम प्रभु से हमेशा क्या करें कि उसके बताए हुए मार्ग के अनुसार चले। प्रभु से हर बातों में पूछे, उसको स्मरण करें और प्रभु से अपने पापों को पश्चाताप करें। क्योंकि हर एक पापी इंसान, हर एक पापी है और हर एक पाप किया है, और हर एक व्यक्ति को प्रभु के सामने घुटना टेकना है। तो आप प्रभु से कभी बड़ा ना बनिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने इस जीवन को दिया है, बनाया है और जानता है। और तीसरा है वचन
कि अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होगी। हम जब भी काम करते हैं, हम अपने खुद सोचते, अपने पर भरोसा करते, अपने पे डिपेंड होके करते हैं, लेकिन प्रियो कहता है कि अपने कामों को यहोवा पर डाल दो। हम जो भी कार्य को करते हैं उस परमेश्वर पे डाल दीजिए, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होगी। हम जो मन में कल्पना करते हैं, सोचते हैं, जब हम प्रभु को, उस काम को, बोझ को उस पे डाल देंगे तो आपकी सारी कल्पनाएं को, सारे सोच को, सारे लक्ष्य को पूरा करेगा, आपकी हर एक आवश्यकता को पूरा करेगा, यदि आप उस बात के लिए प्रभु से प्रार्थना करके प्रभु से कहते हैं तो प्रभु आपके सारे बिगड़े हुए काम को बना देंगे, क्योंकि हमारा ही पिता असंभव को भी संभव करने वाला है। वो सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी है। इसलिए मेरे भाई, मेरे बहनों, आप लोग प्रभु में चलिए। और चौथा वचन है कि यहोवा ने सब वस्तुएं विशेष उद्देश्य के लिए बनाई है, वरन दुष्ट को भी विपत्ति भोगने के लिए बनाया है। आमीन। यहोवा, जो भी हम संसार में जो वस्तुएं देखते हैं, चीजें देखते हैं, सब चीज परमेश्वर ने बनाया है, वो अपने उद्देश्य के लिए। उसका एक एक उद्देश्य है। मनुष्य को बनाया, जीव जंतु को, सारी पृथ्वी पे जो भी हमें दिखता है उसका कोई विशेष उद्देश्य है परमेश्वर का। और दुष्ट को भी बनाया, भले मनुष्य को बनाया, बुरे मनुष्य को भी बनाया, और दुष्ट को भी बनाया, और अच्छे व्यक्ति को भी बनाया। कि लिखा है कि दुष्ट को भी विपत्ति भोगने के लिए बनाया है। जो दुष्टता करता है, दुष्ट व्यक्ति दुष्टता करता है, लेकिन उसको एक दिन वो विपत्ति में भोगना, उसको दुख झेलना है। और पांचवा वचन है कि सब मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है। मैं दृढ़ता से कहता हूं, ऐसा लोग निर्दोष न ठहरेंगे। जो मन में अपने घमंड करते हैं, उनके मन में जो भी घमंड होता है, जीविका का घमंड, शरीर की लालसा, धन रुपए पैसे पे अपने क्या करते हैं, मकान पे घमंड करते, लेकिन परमेश्वर उन लोगों से घृणा करता है, क्रोधित होता है। और हमें जो वचन है सुलेमान राजा सिखाता है कि मैं दृढ़ता से कहता हूं, ऐसे लोग निर्दोष न ठहरेंगे। जो घृणा करते हैं, जो घमंडी हैं, परमेश्वर उन लोगों को निर्दोष नहीं ठहराएंगे। परमेश्वर उनको पापों को क्षमा नहीं करेंगे। इसलिए मेरे भाई, मेरे बहनों, आप लोग इस 5 वचन को अपने हृदय में रखिए। आप यदि 5 वचन को स्मरण करते हैं, प्रभु आपके जीवन में कार्य करेंगे, क्योंकि आज का वचन है आपके लिए। और आप जिस दिन अपने मार्ग को बदल लेंगे, परमेश्वर के बताए हुए मार्ग के अनुसार चलेंगे, प्रभु आपके जीवन में कार्य करेंगे। तो हम वचन को यहीं विराम करेंगे। आप सभी को हम चाहते हैं कि आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके पास एक एक प्रभु का मैसेज हम आपको पहुंचा सके, एक एक बातें आपको बता सके जो आप नहीं जानते हैं। इसलिए आप लोग प्रभु में सदा आनंदित रहिए, प्रभु से प्रेम करिए, प्रभु की बातों को स्मरण करिए, वचन को अपने हृदय में रखिए। प्रभु आपको ब्लेसिंग देंगे, आपकी हर घटी को पूरा करेंगे, हर आवश्यकता को पूरा करेंगे, हर रोग, हर बीमारी से वही छुटकारा देंगे। वचन को यहीं विराम करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की।